हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दखिल रॉय और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो बीपीएससी के रिगार्डिंग एक खबर थी जो मुझे आपको बतानी थी। 67 बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत अंत तक देखिएगा, बिकॉज आपको बहुत सारी जानकारी जो आपके एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग होगी, आपके प्रिपरेशन से रिगार्डिंग होगी, आप उनको ज़रूर देखिएगा। कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं जो मिस की जा सके, राइट। तो इस बार मैं बात करूँगा एक बड़ी खबर के बारे में, ठीक है। बड़ी खबर के बाद मैं बात करूँगा कि इस बीपीएससी 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन डेट कब आएगा, फिर उसके बाद इसका एग्जाम कब होगा और उससे रिगार्डिंग क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर भी बात करूंगा। खैर, मैं पहले बता देता हूं कि मैं अभी हूं बीएचयू के सेंट्रल लाइब्रेरी में मैं यहाँ का छात्र हूं। और खैर ये बात अलग है। बात करते हैं, हाँ, क्या बड़ी खबर है। तो देखिए, बड़ी खबर ये है आपके आपके जानिब से ये है कि 67 बीपीएससी एक बड़ी बीपीएससी बनने वाली है। यहाँ 64 बीपीएससी जो हुई थी उसमें बहुत पद थे, लगभग 800 से ज़्यादा पद थे, आई गेस इफ़ आई करेक्ट, ठीक है, अगर सही हूं तो। और इस बार 67 बीपीएससी अगर खबरों के हवाले से देखी जाए तो ये लगभग 1000 से ज़्यादा पोस्ट आने को हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि वैसे पोस्ट जिसकी तमन्ना हम सभी रखते हैं, जैसे कि एसडीएम का पद हो गया, फिर डीवाईएसपी का पोस्ट हो गया, इन सारे पोस्ट के भर भर के वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मीडिया हाउसेस की माने तो यहाँ लगभग एसडीएम के लिए 110 से ज़्यादा पोस्ट आए। फिर उसके बाद डीवाईएसपी की बात करें तो लगभग आपके 140 से ज़्यादा पद हैं। और जैसे कि एक नगर निगम वाला है, नगर निगम भी 110 से ज़्यादा पोस्ट हैं। तो ये कुल मिला के ये समझ लीजिए कि ये जो लेवल 9 वाले पद हैं, ये इसमें 67 बीपीएससी में कुछ ज़्यादा ही है। और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन के सामने आ रहा है। तो इस चीज़ को आपको मिस नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और की, जैसे कि रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, तो उसमें भी लगभग 50 से ज़्यादा सीट होंगी, ठीक है। 50 से ज़्यादा वैकेंसीज आने को ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा अधिकारी की, तो शिक्षा अधिकारी भी लगभग आपका 10 से ज़्यादा पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर के ये मान के चलें तो अभी संभावित जो सीटों की संख्या है वो है 945 से ज़्यादा। लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी ने अभी अपना कोई नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया और ना ही सीट कन्फर्मेशन के बारे में कोई बात की है, लेकिन हम ये मानते हैं जितना हम संभावित रखते हैं उससे ज़्यादा ही पोस्ट आती हैं, लगभग ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि 945 प्लस अगर संभावित है तो इसका मतलब ये है कि 15 सीट बढ़ भी सकता है। तो कुल मिला के ये बात है कि 1000 सीट इस बार आ रही है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो इस बार 67 बीपीएससी क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। खैर, ये तो हो गई पोस्ट वाइज बात। तो इस बार कुल मिला के ये बात समझिए कि पोस्ट बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं, तो आपको पोस्ट के लिए रोना नहीं है। जो सूखा पड़ा था पिछले 2 बीपीएससी में 65 66 में एसडीएम के पद और डीवाईएसपी के पदों के लिए, वो इस बार नहीं हो रहा, राइट। तो आप इस बार बिल्कुल ही श्योरिटी रहिए कि एसडीएम के पदें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और आप एकदम अपनी तैयारी पे आगे रहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो, पिछले कई सारे वीडियोस में कई सारे यूट्यूब चैनल ने ये भी बताया कि आपको, हाँ, और इससे पहले 2-3 हफ्ते पहले एक पेपर कटिंग भी आई थी जिसको मैंने भी कवर किया था। उसमें ये था कि 15 अगस्त से पहले बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तो हम अभी 15 अगस्त तो है नहीं, आज है 4 अगस्त, मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसा संभावित है कि 6 से 9, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 6 से 9 तक इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है, राइट। अगर ये 6 से 9 तक नहीं आती है तो ऐसा संभावित है कि 20 से लेकर के 25 अगस्त के बीच इसका नोटिफिकेशन आएगा। यही एक लास्ट डेट है, क्योंकि उसके बाद से अगर बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती, उसके पीछे 2-3 रीज़न है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े पेपर्स जो हैं वो भी होने वाले, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, फिर उसके बाद यूपीएससी सीएससी का पेपर है प्री। तो ये दोनों में अगर वो कराएगा, अगर वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर अगर लेट से अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा तो उसको कहीं ना कहीं बीपीएससी को बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो कुल मिला के नोटिफिकेशन जारी करने का महीना यही है, फिर ये चाहे अभी आ जाए या फिर लास्ट में आ जाए। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन अगर, जैसे कि अब बात करते हैं, हाँ सॉरी, एग्जामिनेशन की बात कर लेता हूँ पहले। तो क्या है कि अगर अभी आता है चाहे लास्ट में आता है, आपको मिलेंगे 3 महीने तो ज़रूरी। एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आपको 3 महीना मिलना ही वाला है, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नवंबर के 3rd वीक तक इसका पेपर होगा, ठीक है। और 3 महीने आपको मिलने वाले हैं। तो 3 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, पहले मैं स्ट्रेटजी अब मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी के लिए क्या है कि मैंने अपने इसी चैनल के थ्रू मैंने 3 महीने की स्ट्रेटजी बताई थी। सिर्फ 3-4 किताबें फॉलो करने को बोला था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए, राइट। तो इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और मैंने खुद अपने चैनल से साइंस के पोर्शन को लेकर के साइंस के पोर्शन को लेकर के बायोलॉजी शुरू करी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो कुल मिला के ये सारी बातें हैं।
जिसमें मैंने तो इस वाले वीडियो में मैंने यही सब बात की है। मैंने बात की कि बड़ा खबर क्या था, फिर उसके बाद इसका नोटिफिकेशन, फिर एग्जाम डेट क्या है और इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगा। वीडियो थोड़ी लंबी नहीं हो इसके वजह से मैं वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जिसने आपको आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे जेन्युइन लोगों को भी शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग बीपीएससी और एनी काइंड ऑफ पीएससी एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।